दिनों में वचन हमें पढ़ना है, परमेश्वर क्या कहना चाहता है वो हमें सीखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम लोग शाऊल के जीवन से लगातार अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट वीक में, पिछले हफ्ते हमने अध्ययन किया और शाऊल के जीवन से सीखा कि परमेश्वर जब हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है तो वो इस बात का गारंटी नहीं है कि हमेशा परमेश्वर खुश होकर हमें दे रहा है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं हमें ये प्रार्थना करना है, प्रभु आपकी योजना जो है वो मेरे प्रार्थना विषय के कारण वो उससे मैं निकल ना जाऊं, आपकी योजना में ही मैं बना रहा हूं। दूसरा हमने देखा था कि जो जिम्मेदारी हमें दिया जाता है, जिस भी जगह में हम है, जो भी जिम्मेदारी हमें मिलता है वो जिम्मेदारी हमें पूरा करना है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। पहला शमूएल 9 अध्याय से हम लोग देख रहे हैं। सब लोग अपने बाइबल को खोले। पहला शमूएल 9 अध्याय उसका 3 पद कोई पढ़े, अनम्यूट कर कोई पढ़े। पहला शमूएल 9 का 3। जब शाऊल के पिता कीश की गधियां खो गई तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को साथ ले जा और गधियों को ढूंढ ला। आमेन। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल का पिता कीश की गधियां खो गई, है ना। तो शाऊल से इसका पिता बोलता है कि एक सेवक को अपने साथ ले जा और इन गधियों को ढूंढ कर लेकर आ। तो एक गधियों को ढूंढने की यात्रा में शाऊल निकलता है और वो यात्रा उसके जीवन को परिवर्तन कर देता है। पिता की आज्ञा पालन करने के लिए गधियों के पीछे निकला हुआ शाऊल जब वापस आता है तो वो अभिषेक पाया हुआ इस्राएल का प्रथम राजा का जिम्मेदारी निभाने के लिए वो वापस आता है। ठीक है, तो आज थोड़ी देर हम इस विषयों से देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, शाऊल के पिता कीश की गधियां खो गई, है ना। और उसने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन गधियां नहीं मिली और उसने अपने बेटे और एक दास को भेजा, जाओ और गधियां ढूंढो। और उन्होंने कई जगहों में जाकर उन गधियों को तलाशा, है ना। और वचन में हम आगे पढ़ेंगे, जब वो उन गधियों को ढूंढ रहा था तो गधियां चुपके से वापस घर पे आ गए और इन लोगों को पता नहीं है और ये ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो ये कहानी जब हम पढ़ते हैं कई बार ऐसा लगता है कि गधियों ने मिलकर जो है एक बहुत नटखट योजना बनाया है कि हमको शाऊल को किसी तरीके से घर से बाहर निकलना है ना। वो लोग, गधियां खो गई, शाऊल घर से निकला, गधियां वापस आ गई और शाऊल उनको ढूंढते ढूंढते परेशान होकर 3 दिन के बाद वो शमूएल नबी से मिलता है। ठीक है, अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से किसी ने कभी किसी गधे को बांधे हुए देखा है? गधे बेचारा, उसको कोई बांधता है, वो ऐसे खड़े रहते हैं, है ना। गधे कभी बहुत तेजी से दौड़ते हुए आपने देखा है घोड़े की तरह? नहीं। गधे, जब हम गधा सुनते हैं उसका तस्वीर क्या होता है, उसको ईंट ढोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आपने कई जगह देखा होगा जब एक गधे के ऊपर ईंट लादा जाता है उसके पीछे एक गधा आराम से खड़ा रहता है और जब उसकी बारी आती है उस पर ईंट लाद कर उसको लेकर जाते। वो कभी कहीं भागता नहीं है, कहीं खोता नहीं है, कहीं जाता नहीं है। लेकिन शाऊल के पिता कीश की गधियां खो गई और खोई भी तो ऐसे खोई कि उन्हें हर जगह ढूंढने पर भी वो नहीं मिली। हालेलुया ना। हम ये कहानी में आगे पढ़ेंगे कि किस तरह वो उनको ढूंढते ढूंढते शमूएल के पास जाता है और शमूएल उनको शाऊल को राजा के रूप में अभिषेक करता है ना। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि उस देश में बहुत सारे लोगों की गधियां थी। शाऊल के आस पड़ोस में बहुत सारे लोगों के घर में गधियां हो। शाऊल के पड़ोस में जो लोग थे उनकी कभी गधियां नहीं खोई। मोहन का, रोहन का, अमन का, राहुल का, किसी का गधा कभी नहीं खोया, कभी घर से भागा नहीं। केवल शाऊल के पिता का गधा गुम हो गया। हालेलुया। क्यों ऐसा हुआ? जैसे मैंने बोला, शाऊल अभी तक उस घर से, उस जगह से बाहर नहीं निकला था। कभी भी वो भविष्य शमूएल से मिला नहीं था, मिलने का कोई कारण ही नहीं था उसके पास। लेकिन आज उसके पास एक कारण है। क्या कारण है? उसकी गधियां खो गई। और जब उन गधियों को ढूंढकर उस कारण के वजह से वो शमूएल से मिलता है, उसको राजा होने के लिए शमूएल अभिषेक करता। हालेलुया। ये बात से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ, कई बार हम लोग सवाल करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे ही साथ ऐसा बार बार क्यों हो रहा है।
कई बार हमें लगता है कि हमारे विरोध में जो है षड्यंत्र हो रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, किस्मत मेरे साथ ऐसा खेल रही है ना। डोंकी का, गधों का एक बहाना था। परमेश्वर उस बहाने को इस्तेमाल करके शाऊल को इस्राएल का राजा बनाने के लिए अभिषेक करना चाहता है ना। अगर हम अपने बारे में सोचे, हम सब लोग कलीसिया में कैसे आए? किसी ना किसी गध को ढूंढते हुए हम लोग कलीसिया में आए ना। हम में से कितने लोग हैं जो कह सकते हैं मैं यीशु मसीह को ढूंढकर कलीसिया में आए? बहुत कम लोग होंगे, ना के बराबर होंगे जो यीशु के लिए कलीसिया में आए। हम में से हर एक जन किसी ना किसी गधे को ढूंढकर कलीसिया में आए, चाहे वो एक बीमारी हो, चाहे वो दुष्टात्मा हो, चाहे वो हमारी कोई जरूरत हो, है ना। आज भी जो है कई बार हमारे जीवन में परेशानी आती है तो हम प्रभु को ज्यादा ढूंढने लगते हैं। हमारा परमेश्वर है जो घटनाओं के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। है ना। एक कहानी ऐसा है ना, आपको पता होगा, बहुत पुराना कहानी है। एक बार एक आदमी जो है बहुत ऊंची बिल्डिंग को पेंट करने के लिए चढ़ता है। तो सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, बहुत ऊपर चढ़ गया और पेंट कर रहा है तो उसका जो है ब्रश नीचे गिर गया। पेंट करते करते उसका ब्रश नीचे गिर गया। इतना ऊंचा है कि वो नीचे आएगा तो उसका पूरा दम निकल जाएगा, फिर नीचे आके फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। उसने सोचे इससे अच्छा है कि मैं एक रस्सी नीचे लटका देता हूँ और नीचे किसी बोल दूंगा उस रस्सी में वो ब्रश को बांध दे और मैं ऊपर खींच लूंगा। ठीक है, ये सोचकर उसने रस्सी नीचे उतारा और नीचे एक बहुत बिजी जगह था, सड़क था, एक सड़क के किनारे का एक बहुत ऊंचा इमारत के ऊपर था और वो आवाज लगाने लगा, अरे भाई सुनो सुनो सुनो। कोई उसका आवाज सुनने को तैयार नहीं है। सब लोग, सुबह सुबह का टाइम है, सब लोग बिजी है, नौकरी में जाना है, टाइम पे पहुंचना है और ये हो रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई सिगरेट फूक रहा है, सब लोग बहुत व्यस्तता से आगे चल रहे हैं। ये बेचारा ऊपर से आवाज दे रहा है सुनो सुनो। अचानक उसके मन में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर मैं 100 रुपए का नोट अपने जेब से नीचे गिर दूंगा, वो उड़ता हुआ नीचे जाएगा तो लोग उसे देखेंगे, 100 रुपए उड़ता हुआ आ रहा है तो वो ऊपर जरूर देखेंगे और तब मैं उनको बोल दूंगा कि ये ब्रश जो है मेरा बांध कर दे दो। ऐसा वो क्या करता है, वो अपने जेब से एक 100 रुपए का नोट नीचे फेंकता है और वो उड़ता उड़ता नीचे गिरता है और वहां से एक आदमी जा रहा होता है और वो क्या करता है, वो देखता है कि सुबह सुबह रुपयों की बारिश हो रही है, 100 रुपए का नोट आया है। तो क्या करता है, वो बहुत खुश हो जाता है। वो नोट को लेता है, इधर उधर देख रहा है, कोई देखा नहीं देखा, और जेब में रखकर वो चलते बना। वो आदमी बेचारा ऊपर से चिल्ला रहा है, अरे सुनो सुनो, मैंने फेंका है, मैंने फेंका है, लेकिन कोई उसके सुनने के लिए तैयार नहीं। और उसने बहुत ऐसा कोशिश किया, आखिर में उसने क्या किया, उसने जहां वो पेंट कर रहा था वहां से उसने एक कंकड़ निकाला, छोटा से कंकड़ निकाल के ऊपर से ऐसे एक के ऊपर फेंका। तो उसके सिर पर आकर वो छोटा सा कंकड़ लगा तो तुरंत उसने क्या किया, वो ऊपर देखकर गाली देने लगा, अरे दिखता नहीं है ना। तो ये आदमी को एहसास हुआ, पता चला इतना मैं कोशिश कर रहा हूँ, इतना पैसा मैंने फेंका है, तब भी ऊपर नहीं देखा, लेकिन जब दर्द हुआ तो ये कहाँ देखने लगा, ऊपर देखने लगा। हमारे जीवन का भी यही कहानी है ना। परमेश्वर जब तक हमें आशीष देता रहता है हम प्रभु को नहीं देखते हैं, लेकिन छोटा सा जब कंकड़ हमारे जीवन में आता है हम तुरंत प्रभु से पूछते हैं, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों है, इतना प्रार्थना करता हूं, इतने सालों से मसीह हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए कई बार परमेश्वर घटनाओं को ऐसे हमारे जीवन में लाता है ताकि कम से कम उस घटनाओं की वजह से तो हम प्रभु की ओर देखें। यहाँ पर हम देखते हैं शाऊल के जीवन में उसको शमूएल के पास जाने के लिए कोई कारण नहीं था, कोई रीजन नहीं था, लेकिन आज उसे कारण मिला। क्या कारण मिला कि उसका पिता का गधा खो गया। घटनाओं के द्वारा परमेश्वर ने उसे अपनी ओर खींचा। पूरे बाइबल में हम देखते हैं ऐसे अनेक घटनाओं को हम देख सकते हैं जिसकी वजह से, जिन घटनाओं के वजह से लोग प्रभु ने अपनी ओर आकर्षित किया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है पतरस। हम देखते हैं परमेश्वर ने पतरस के खाली नाव को इस्तेमाल किया ताकि उसे मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआ बनाए। हम सोच के देखें, अगर पतरस का वो नाव मछलियों से भरा होता, पूरी रात मेहनत के बाद उसे पूरा नाव भरकर उसको मछली मिला होता, तो क्या वो अपना बोट, अपना नाव यीशु मसीह को प्रचार के लिए दे पाता?
क्या यीशु मसीह का बुलाहट सुनकर वो यीशु मसीह के पीछे होने को चलने को तैयार होता? क्या परमेश्वर उसे मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआ बना पाता? नहीं, उसके खाली बोट को, खाली नाव को प्रभु ने इस्तेमाल किया। हालेलुया। बाइबल बताती है जो उस पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। रूत का कहानी हम जानते हैं ना, रूत का किताब हम देखते हैं, हम उसका कहानी जानते हैं, इसलिए मैं वचन नहीं पढ़वाऊंगा, हमारे बीच में समय कम है। रूत के कहानी में हम जानते हैं उसके पति का मृत्यु हो गया, लेकिन वो अपने सास को नहीं छोड़ती। उसका सास उसको बहुत जोर देकर बोलती है कि मैं तेरे लिए जो है सहारा नहीं बन पाऊंगी, मैं तेरे लिए कोई घर ढूंढ नहीं पाऊंगी, मैं तेरे लिए पति नहीं ला पाऊंगी, तू मेरे साथ चलेगी तो तुझे दुख ही दुख होगा। ये सब कहने के बाद भी रूत अपने सास को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। यरूशलेम वो लोग पहुंचते हैं। यरूशलेम पहुंचने के बाद रूत अपने सास से बोलती है कि मैं जाकर एक खेत में जाकर मैं वहां पर मजदूरी करूंगी, मैं वहां पर बीनने के लिए जाऊंगी। उसका 2 अध्याय में लिखा है। 2 अध्याय में हम देखते हैं मोआबिन रुत नाओमी से कहती है, मुझे किसी खेत में जाने दे जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे और मैं उसके पीछे पीछे सिला बिनती जाऊं। तो नाओमी जो है उसको भेज देती है और वचन में लिखा है कि वो जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे पीछे बीनने लगी। और वचन में लिखा, ध्यान दे, जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के एक कुटुंबी बोअज का था। हालेलुया। रूत ने सोचा वो संयोग से उस खेत में गई थी, उसकी सास ने सोचा वो संयोग से उस खेत में गई थी, लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे तो पता चलेगा वो संयोग से नहीं गई थी, उसके पीछे परमेश्वर का एक योजना था। आगे हम पढ़ते हैं, बोअज जो है रूत से शादी करता है और उसके द्वारा उनके दाऊद के परदादा बनते हैं, यीशु मसीह के वंशावली में आते हैं। वो सब एक परमेश्वर का योजना था। हमारे जीवन में अनेक बार जो घटनाएं होती है वो परमेश्वर का काम होता है, प्रभु का योजना होता है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं मरियम और यूसुफ का। हम मरियम और यूसुफ के बारे में पहले भी मैंने इस बात को आपको बताया। हम जानते हैं कि मरियम और यूसुफ ज्यादा उम्र वाले नहीं थे, वो छोटे जवान लोग ही थे, अभी अभी उनका शादी हुआ था। और मरियम यीशु मसीह से गर्भवती थी। हालेलुया। और ऐसे समयों में जब उसका यीशु मसीह को जन्म देने वाली थी, पहला बच्चा होने वाला था, उनके परिवार की आवश्यकता थी, उनके रिश्तेदारों की आवश्यकता थी, उनके घर का माहौल का आवश्यकता था। लेकिन ऐसे समय में संयोग बोल सकते हैं, हालेलुया, उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि वही समय में जो है कैसर का एक आज्ञा आया कि सब लोगों को अपने अपने जन्मभूमि में जाकर नाम दर्ज करवाना। हालेलुया। कभी भी उन्होंने सोचा नहीं, कभी भी उन्होंने प्रतीक्षा नहीं किया, अचानक से ही आज्ञा आया। यूसुफ जो दाऊद के घराने से था, इसलिए उसे दाऊद के शहर बैतलहम में जाना पड़ा और वहां पर उसने जाकर अपना नाम दिखाया। हालेलुया। वहां पर हम देखते हैं मरियम का समय आया, उसको बच्चा जन्म उत्पन्न करने का समय आया, उनके लिए कोई जगह नहीं मिला और बहुत सारी चीजें जो है उस समय चिंता के लिए उनके पास था, बहुत सारी चीजें शिकायत के लिए उनके पास था। वो आंसू बहा सकते थे, कोई भी उनके आसपास नहीं था, वो लोग अनुभवी नहीं थे, वो जगह वो एक अनजाना जगह था। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा। और जब आज हम वचन में पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि इन सब चीजों के बावजूद भी परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर रहा था। हालेलुया। इन सब घटनाओं में भी परमेश्वर अपने योजनाओं को निभा रहा था। वो उस समय ठीक उस जगह में थे जहां पर मसीहा का जन्म होना था, जिसके बारे में हजारों साल पहले भविष्य किया गया था। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए बाइबल बताती है हमेशा क्या करो, आनंदित रहो, सब बातों में परमेश्वर का धन्यवाद कर रहो। हालेलुया। परमेश्वर कंट्रोल में है ना। हमारा एक पिता है जो मास्टर प्लानर है, उसके बारे में क्या लिखा है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, वो मास्टर प्लानर है ना। जब हम अपने हिसाब से अपना जिंदगी चलाना चाहते हैं तब हमें बहुत टेंशन होता है, लेकिन जब हम प्रभु पर छोड़ देते हैं, प्रभु तूने जो योजना बनाई है उसे पूरा कर, तब हम सदा आनंदित रह सकते हैं, हर बात में प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि वो ये कर रहा है, वो हमारा कल जानता है, इसलिए हमें उस पर भरोसा करना है।
हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें शिकायत नहीं करना है, हमें चिंतित नहीं होना है, केवल प्रभु पर भरोसा करना है। हालेलुया। आज के समय को ले ले, आज के दौर को ले ले, ये महामारी के बीच में हम लोग प्रभु पर भरोसा कर सकते हैं। हालेलुया। क्या हम लोग बोल सकते हैं, प्रभु मैं जानता हूं तेरे पास मेरे लिए एक योजना है, और इन सब के बीच में भी, इन सब घटनाओं में भी तू अपनी योजनाओं को मेरे जीवन में पूरा कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य हमारे विरोध में जो है वो योजनाएं बना सकते हैं। शैतान जो है राजाओं को, नेताओं को हमारे विरोध में उकसा सकता है, लेकिन आपको पता है यूसुफ ने क्या बोला? उत्पत्ति 50 का 20 में लिखा है। यूसुफ का कहानी भी हम जानते हैं। जलन में आकर उसके भाइयों ने उसको मार डालने का योजना बनाया, उसको बेच दिया। जब वो गुलाम था, पोतीफर की पत्नी ने उसको जेल खाने में डलवा दिया, लेकिन उसने शिकायत नहीं किया, उसने अपने अंदर कड़वाहट नहीं पाला, उसने केवल भरोसा रखा। और जानते हैं उत्पत्ति 50 के 20 में वो क्या बोलता है? वो बोलता है अपने भाइयों से, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, तो भी परमेश्वर ने उसी बात में मेरी भलाई का विचार किया। हालेलुया। है ना? शत्रु, बहुत सारे लोग बोलते हैं शैतान मेरे लिए अड़चन डाल रहा है, वो मुझे मारना चाहता है, लोग मेरे विरोध में प्लानिंग कर रहे हैं। शत्रु के बुरे प्लानिंग को भी परमेश्वर हमारी भलाई के लिए बदल सकता है, तो फिर हमें क्यों टेंशन लेना है? हालेलुया। हमें परमेश्वर की योजनाओं में दखल देने का क्या जरूरत है? परमेश्वर को अपनी योजनाएं पूरा करने दो, हमें केवल भरोसा रखना सीखना है। आमीन। मूसा की कहानी को दे रहे, मैं केवल बाइबल में से उदाहरण बोल बोल कर आपको बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर घटनाओं के द्वारा हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता है, हमारे जीवन में काम करता है। मूसा की कहानियों को ले, कोई इंसिडेंट से, घटनाओं से भरा पड़ा है मूसा का बचपन। हालेलुया। मूसा का जन्म हुआ, उसके माता पिता उसको, राजा की आज्ञा था जो भी लड़का होगा उसको नदी में फेंक देना है। जब उसका मूसा का जन्म हुआ, उसके माता पिता उसको फेंक नहीं पाए क्योंकि वो इतना सुंदर था। 3 महीने बाद वो उसको रख नहीं पाए क्योंकि वो इतना चिल्ला रहा था। हालेलुया। और सहयोग देखिए, हमारी भाषा में सहयोग हम इसे बोलेंगे कि उसी दिन और उसी समय उन्होंने उसे नदी में बहाने के लिए फैसला लिया, जिस समय पर फिरौन की बेटी को नहाने का विचार आया। हालेलुया। फिरौन की बेटी जब नहा रही थी, उसने उस बास्केट को देखा, उसने वो मूसा को बहते हुए उसने देखा। हालेलुया। और वो यहूदी था, तब भी अपने पिता की आज्ञा का परवाह किए बगैर उसने उसे रखने का फैसला लिया। हालेलुया। अचानक से मूसा की बहन जो दूर से देख रही है, उसको हिम्मत आया कि रानी से जाकर मांगे कि हम लोग उसे पाल सके, क्या हम लोग उसको दूध पिला सकते हैं? ये सब हमें सहयोग लगता है, या हम इन सब घटनाओं के पीछे परमेश्वर के सामर्थी हाथ को देख पा रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में जो जो घटनाएं आज हमें सहयोग लग रही है, परमेश्वर उसके पीछे कार्य कर रहा है। ये सब बातें जब हम पढ़ते हैं, हमें सोचना है, हमारे जीवन से तालमेल करना है। ऐसा जब हम करेंगे, हमारा बुड़बुड़ाना सब चला जाएगा। हालेलुया। हमारा प्रभु पर शक करना, टेंशन लेना, नींद ना, चिंता करना, वो सब चला जाएगा। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। हमें पहला जो पाठ आज मैं शाऊल की कहानी से आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, परमेश्वर हमारे जीवन की घटनाओं को इस्तेमाल करके अपनी योजनाओं को पूरा करना चाहता है, कर सकता है। परमेश्वर हमारे खामियों का इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर हमारे लॉसेस का, हमारे हालेलुया जो घटी है उसका प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। हमारे जीवन के फेलियर्स का, हमारे जीवन के पराजयों का प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। हमारे पिछले जीवन के पापों को, हमारे निर्बलता को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए हमारे जीवन में जब कुछ घटनाएं होती है, प्रभु को उस घटनाओं से हमें निकालने के लिए जोर देने से पहले हमें जानना है, प्रभु इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है। हालेलुया। ना, वापस हम शाऊल के कहानी में आएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं हालेलुया, शाऊल जो है अपने पिता की गद्दियों को ढूंढता ढूंढता जाता है, तो उसका जो दास जो है आखिर में क्या बोलते हैं, उसका 5वां पद से हम पढ़ेंगे, उसका 5वां और 6ठा पद कोई पढ़े, पहला शमूएल में 5वां 6ठा पद। जब वे सूफ नामक देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, आ हम लौट चलें, ऐसा ना हो कि मेरा पिता
गदहियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। हाँ उसने उससे कहा, हाँ सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है हाँ। जिसका बड़ा आदरमान होता है, और हम्म, जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरे हुए नहीं रहता। अब हम्म। हम उधर चलें, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाएं। आमेन, हालेलुया। तो उसके सेवक ने बोला कि इसके पीछे परमेश्वर का योजना को हमें समझना है। हमारे जीवन में भी जो घटनाएं होती है, हम प्रभु से पूछे, प्रभु इसके पीछे तेरा क्या उद्देश्य है, हालेलुया, उसे पूरा कर। प्रेज द लॉर्ड। उसका 15 पद में हम नीचे आएंगे, उसके 15 पद में हम देखते हैं, शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को बताया था। क्या बताया था? कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से पुरुष को भेजूंगा और उसी को तू मेरी इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना। हालेलुया। तो हम देख सकते हैं शाऊल के जीवन में घटनाएं हो रही है। शाऊल गदों को ढूंढने में व्यस्त है। ऐसे समयों में शाऊल जब टेंशन में है, परेशानी में है, चिंता में है, ऐसे समयों में परमेश्वर तैयारी में है। परमेश्वर बोल रहा है, शमूएल तू तैयार हो जा, मैं एक व्यक्ति को तेरे पास भेज रहा हूं और उसको तुझे राजा होने के लिए अभिषेक करना है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में अनेक बार जब हम चिंताओं में होते हैं, अनेक बार जब हम टेंशन में होते हैं, व्याकुलता में होते हैं, परमेश्वर एक बड़े कार्य के लिए हमें तैयार कर रहा होता है। परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा है, बिहाइंड द सीन। हालेलुया, है ना। इस कोविड के सिचुएशन में भी, इस महामारी के समय में भी परमेश्वर पीछे कार्य कर रहा है। इसलिए हमें उस पर भरोसा रखना है, हमें उस पर विश्वास करना है और उसकी योजनाओं को हमें जानना है। प्रेज द लॉर्ड। अगला बात मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है, जिस परमेश्वर ने शाऊल के जीवन में घटनाओं के द्वारा काम किया, वो परमेश्वर शमूएल से आमने सामने बात करता। हालेलुया। वचन में हमने पढ़ा, एक दिन पहले शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा शमूएल को यह चिता रखा था। परमेश्वर ने शमूएल से सीधा सीधा बात। उसके 17 में भी हम देखते हैं, 17 पद में जब हम आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर जब शमूएल को शाऊल दिखाई पड़ा तब यहोवा ने उससे कहा। हालेलुया, आमेन। तो जो शाऊल के बारे में हम देखते हैं, परमेश्वर के पास, परमेश्वर से उसका बहुत कम उसका रिश्ता था, है ना, बहुत ज्यादा उसका रिश्ता नहीं था। उस शाऊल से परमेश्वर ने खोए हुए गधों के माध्यम से उसके जीवन में कार्य किया। लेकिन जो शमूएल परमेश्वर को जानता था और उससे प्रेम करता था और उसके साथ गहरा रिश्ता निभाता था, उस शमूएल के कानों में आकर परमेश्वर बात करता। ये बात से मैं दूसरा बात आपको ये बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के साथ के रिश्ते में मजबूत होते चले जाते हैं, जब हम परमेश्वर को अहमियत देते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को हम महत्व देते जाते हैं, तो हमारे कानों को प्रभु की आवाज सुनने के लिए और संवेदनशील और सेंसिटिव परमेश्वर बनाता जाता है। परमेश्वर हमेशा घटनाओं से ही बातें नहीं करता। शुरुआत में वो घटनाओं से बात करता है। जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं तो परमेश्वर सीधा सीधा भी हमसे बात करता है। यीशु मसीह ने इसीलिए बोला, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है और उन्हें पहचानती है। शमूएल का जीवन अगर हम देखें, शमूएल को शुरुआत से ही परमेश्वर ने उससे बात नहीं किया। शमूएल जिस समय में जी रहा था वो आसान समय नहीं था। पहला शमूएल, यही किताब का 3रा अध्याय अगर हम देखेंगे, उसका पहला पद में लिखा हुआ है कि शमूएल के दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। मतलब यहोवा का वचन बहुत कम या किसी को ही सुनाई देता था। वो एक ऐसे समय में जी रहा था जब मामूली लोग तो क्या, याजक तक परमेश्वर का आवाज नहीं सुने थे। पहला शमूएल 2 अध्याय का 12 पद में अगर देखते हैं तो यहाँ पर एली के पुत्रों के बारे में लिखा है, वे लुच्चे थे और उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। ये याजक तक परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुने थे। ऐसे समयों में परमेश्वर शमूएल को पुकारता है, हे शमूएल, हे शमूएल। तो शमूएल ने भी पहले प्रभु की आवाज को नहीं पहचाना, है ना। ये जो सब मैं वचन बोल रहा हूं, आप इसको लिख कर रखे। अय्यूब की किताब 33 का 14 में लिखा है, अय्यूब का किताब 33 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर तो एक किया वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते हैं, ना। परमेश्वर बात करता है,
परमेश्वर के बात करने में कोई कमी नहीं है, लेकिन हम लोग उसको पहचान नहीं पाते, उस पर कान नहीं लगा पाते। शमूएल भी शुरू शुरू में नहीं पहचान पाया, लेकिन जब वो प्रभु के रिश्ते में बढ़ता गया, परमेश्वर की आवाज को उसने पहचानना शुरू किया। यहाँ पर हम देखते हैं शाऊल शमूएल के सामने खड़ा है, वो उससे बातें कर रहा है, लेकिन वो शमूएल जो है शाऊल की बातें सुन रहा है, उसी के साथ साथ परमेश्वर की बातों को अपने कानों में सुन रहा है। हालेलुया ना। पहले पहले जब परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा, शमूएल उसकी आवाज को पहचान नहीं पाया, वो भविष्यवक्ता के पास एली याजक के पास दौड़ता है। आज भी अनेक दफे परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए लोग भविष्यवक्ताओं के पास दौड़ रहे हैं, परमेश्वर के संतानों के पास, याजकों के पास दौड़ते हैं। हाँ, परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं से बात करता है, लेकिन आपके बारे में परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रीति से बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। हालेलुया। आज एली के समान मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे बोलना चाहता हूं। जब परमेश्वर आपसे बोले तब उससे बोलना, बोल परमेश्वर तेरा दास सुन रहा है। आप उससे बोलो, प्रभु मैं सुन रहा, मुझसे बात करो। हालेलुया। अचानक से नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे हम प्रभु के रिश्ते में बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर की आवाज को हम पहचानेंगे। हालेलुया। मैं अभी खत्म करने जा रहा हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का आवाज सुनने का बेनिफिट क्या है, परमेश्वर का वाणी सुनने का क्या लाभ है, वो और मैं बताकर हालेलुया मैं यहाँ पे आज का सेशन में बंद करना चाहता हूँ। हालेलुया। हम देखते हैं उसका 9 अध्याय उसका 6 पद में हम देखते हैं उस दास ने शमूएल के बारे में क्या बोला, जरा पढ़े 9 का 6। पहला शमूएल 9 का 6। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना हुए नहीं रहता। हाँ, बस यहाँ पर हम देख सकते हैं शमूएल के बारे में लिखा है, जो कुछ वो बोलता है वो पूरा हुए बगैर नहीं रहता है। मतलब जो कुछ वो बोलता है वो जरूर होता है, उसका बड़ा आदर मान होता है। क्यों ऐसा होता था? शमूएल जो बोलता था वो हमेशा पूरा होता था। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि वो बोलने से पहले परमेश्वर का आवाज सुनता था। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का फायदा क्या है? हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम रहेंगे, परमेश्वर के संगति को हमारे पर्सनल जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में जब हम प्रभु की उपस्थिति को महत्व देंगे, हमारे सामाजिक जीवन में उसका असर हम देखेंगे। बाइबल में लिखा है शमूएल का आदर किया जाता था, उसका शब्द कभी भी विफल नहीं हुआ, कभी भी प्रभु ने गिरने नहीं दिया, क्योंकि उसने अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु की उपस्थिति को महत्व दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के साथ हमें समय बिताना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 3 बातें आज हमने सीखा, हम लोग प्रार्थना करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में घटनाओं के द्वारा कार्य करता है, सहयोग के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। हमारे जीवन में जब बुरे बात होते हैं, बुरे घटनाएं होते हैं, प्रभु की ओर जरा देखे। हालेलुया, है ना। आशीषें जब मिलती है तब कई बार, जैसे मैंने कहानी बताया, प्रभु की ओर नहीं देखते हैं। कम से कम जब हमारे जीवन में बुराई आती है, हमारे जीवन में बीमारी आती है, तब तो हम प्रभु को देखे। हो सकता है परमेश्वर आपसे बात करना चाहता हो। हालेलुया। केवल प्रभु घटनाओं से बात नहीं करता है, प्रभु सीधा सीधा भी आपसे बात करता है। प्रभु में बढ़े, प्रभु की उपस्थिति को अहमियत दे, तो हम परमेश्वर की आवाज सुनेंगे। हालेलुया। तीसरा मैंने आपको बताया, जितना हम प्रभु की उपस्थिति में बढ़ेंगे, उतना परमेश्वर बाहर के जीवन में प्रभु हमारा आदर करेगा, सामाजिक जीवन में प्रभु हमारा आदर करेगा, हमारे शब्दों को निष्फल होने नहीं देगा। अगले हफ्ते हम और थोड़ी बातें इसके बारे में सुनेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के सभा को हम समाप्त करें। वचनों के आधार पर हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमारे जीवन में अनेक घटनाएं होती है, हम अनेक बार परेशान हो जाते हैं। शाऊल के जीवन में अनेक घटनाएं हुई। जैसा मैंने बोला, उस पूरे देश में किसी का गधा नहीं खोया, लेकिन शाऊल का गधा खोया। क्यों? परमेश्वर का एक उद्देश्य था, प्रभु उसको अपनी ओर बुला रहा था। हालेलुया। हमारे जीवन में जो घटनाओं से हम गुजर रहे हैं, प्रभु से पूछे, प्रभु आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, आप मुझे कहाँ अगुवाई करना चाहते हैं। प्रभु की इच्छा को जाने। जैसे शाऊल के
दास ने बोला आओ हम प्रभु के दास के पास जाए, आओ हम परमेश्वर के पास जाकर पूछे, शायद वो हमें बता सके कि उसकी इच्छा क्या है। आज हम प्रभु के पास जाकर पूछे परमेश्वर आपका उद्देश्य क्या है। हालेलुया। इतना ही नहीं, शमूएल के समान प्रभु का वाणी सुनने का एक प्यास हमारे अंदर होना चाहिए। प्रभु मुझसे बात कर, हालेलुया। उसके लिए मेरे हृदय को, मेरे कानों को खोल दे, मुझे सेंसिटिव बना, मुझे संवेदनशील बना, ताकि मैं तेरे बातों को सुन सकूं। जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु हमसे बात करेगा। हमें दुनियावी आवाजों को बंद करना होगा, प्रभु के साथ ज्यादा समय हमें बिताना होगा। जब हम प्रभु के साथ ज्यादा समय बिताएंगे, हालेलुया, तब दुनिया में, देश में, लोगों के सम्मुख प्रभु हमें आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान कार्य प्रभु, हम धन्यवाद देते आज के दिन के लिए परमेश्वर। प्रभु एक अच्छा समय आज आपने हमें दिया परमेश्वर। प्रभु उस समय अनेक विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए आपने हमें सहायता किया। जितने लोग आज जुड़े हुए उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु विशेषकर आज के वचनों के आधार पर हम अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु। हमारे जीवन में जो घटनाएं हैं उस द्वारा परमेश्वर आप हमें अपनी ओर खींचे परमेश्वर, हमारे नियति की ओर, हमारे डेस्टिनी की ओर आप हमारी अगुवाई करें परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। इस्राएली लोगों के समान हम बुड़बुड़ाने वाले ना बने। मरुभूमि में जो घटनाएं होती थी उसे देखकर जैसे वो कुड़कुड़ाते थे, वो शिकायत करते थे, हम लोग शिकायत करने वाले नहीं बनने पाए परमेश्वर, लेकिन प्रभु हम आप पर भरोसा रखने वाले बनने पाए। आप अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हो प्रभु। हालेलुया। आप मास्टर प्लानर हो परमेश्वर। हमारे जीवन को आपकी योजना के तहत हम समर्पण करते हैं परमेश्वर पिता। आपकी वाणी सुनने के लिए आप हमारी अगुवाई कर, तेरे साथ के रिश्ते में बढ़ने के लिए आप हमें सहायता कर परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने प्रार्थना सुना। हमारे बीच में जो बीमार लोग हैं आप उन्हें छू कर चंगाई दे प्रभु, नए बल से हमें भर। प्रार्थना विनती सुना, धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना।